जनाब ईद उल फितर जो कि खुशी का दिन है लेकिन साथ ही अल्लाह की इबादत का अजीम मौका भी है। लेकिन इस ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात के ऐसे मनाजर देखने को मिले हैं जिनसे बहुत दुख हुआ है। तंज कर रहे हो आप। नमाज वो पढ़े जिसके पास फालतू टाइम बहुत हो। आप नमाज ना पढ़ो, इससे काफिर नहीं होते आप, लेकिन आप नमाज की तौहीन शुरू कर दो। यार ये काम वो करे जिसके पास फालतू टाइम बहुत हो, इससे क्या हो जाओगे? अब इस्लाम से खारिज। लोग कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, अल्लाह कहते हैं अबिल्लाहि व आयातिही, अल्लाह की आयात के साथ मजाक कर रहे हो। Allahu Akbar. جيب لي نص تمن بنجس معلاوي قول له على النص. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا कहीं मर्द और औरतें एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कहीं औरतें नमाज के दौरान हंस रही हैं, बातें कर रही हैं, जैसे ये कोई इबादत नहीं बल्कि एक आम महफिल हो। सवाल ये है कि हम वाकई जानते हैं कि नमाज क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। मेरे भाई नमाज सिर्फ उठना बैठना नहीं है, ये अल्लाह के सामने खड़े होना है। ये वो लम्हा है जब बंदा अपने रब से बात कर रहा होता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। जरा सोचिए कि जब हम नमाज में हंस रहे होते हैं तो हम किसके सामने खड़े हैं? क्या हम किसी इंसान के सामने भी ऐसा कर सकते हैं? तो फिर अल्लाह जुल जलाल के सामने ये बेअदबी क्यों? नमाज में हंसना, बातें करना ये इबादत का मजाक उड़ाने के बराबर है। और मर्द औरतें एक ही सफ में नमाज पढ़ रहे हैं। जनाब इस्लाम ने हमें हया सिखाई है, हदूद सिखाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी औरतें मस्जिद आती थी, लेकिन उनके लिए अलग सफ़ें होती थी और बेहतरीन सफ औरतों के लिए आखिरी सफ करार दी गई। मेरे भी ईद खुशी का दिन जरूर है, लेकिन ये दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का भी है। जनाब नमाज को हल्का ना लें, यही वो इबादत है जो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी। अगर हमने नमाज को ही मजाक बना लिया तो फिर हम अपने दीन की हिफाजत कैसे करेंगे? अल्लाह हमें समझ अता फरमाए।